SC/ST आरक्षण को लेकर के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उसके मुखालफत में अब समाजवादी पार्टी ने भी अपना समर्थन दे दिया। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और जो पूर्व सांसद है हाजी फजलुर रहमान साहब, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सांसद साहब, किस तरह से देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आरक्षण से संबंधित आया है, उस पे लोगों को ऐतराज़ है। लोग ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कैटेगराइज करने का काम किया है आरक्षण को, वो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। हमारी सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो संविधान में पहले से जिस तरीके से आरक्षण दिया हुआ है, उसे उसी तरीके से लागू किया जाता रहे। ये हमारी मांग है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कैबिनेट की बैठक होगी तो इस पर जो प्रस्ताव है उसको खारिज किया जाएगा, और एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से शासित प्रदेश हैं वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इसको तत्काल प्रभाव से लागू करें। ये दोहरा चरित्र है भारतीय जनता पार्टी को, ये हमेशा से रहा है। ये कोई नई बात नहीं है। कहती कुछ है, करती कुछ और है। अगर हमें मोदी जी पे यकीन होता तो ये आज हमारा धरना प्रदर्शन ना होता, हम उनकी बात को मान लेते। लेकिन हम जानते हैं जो सामने कह रहा है उसके पीछे कुछ और कहेंगे। कोर्ट का फैसला है, कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र सरकार, उसका कोई रणनीति है? ये देखिए, इसे तो फिर सुप्रीम कोर्ट पे सवाल निशान लग जाएगा। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभाव नज़र आ रहा है सरकार का। हाँ, बिल्कुल, देखिए सरकार का प्रभाव नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। तो जो समाजवादी पार्टी के SC/ST प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल भारती हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राहुल भाई, किस तरह से देखते हैं आज भारत बंद को? आज का भारत बंद जो कॉल हुआ था वो सक्सेस हुआ। पूरे भारत के अंदर जगह जगहों पे प्रदर्शन हो रहे हैं, तहसील लेवल पे, तालुका लेवल पे प्रदर्शन हो रहे हैं, और यही जीत है इस बहुजन समाज के इस संगठन की, इस ताकत की, कि उन्होंने सबने सामूहिक तौर पे बिना किसी के नेतृत्व में इतने बड़े आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। और समाजवादी पार्टी हमेशा इस तरीके के आंदोलनों में हर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रहेगी। आज हमारा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी का जो है राष्ट्रीय लेवल पे इस आंदोलन के आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी लड़ाई लड़ रहा है। क्या कुछ नुकसान देख रहे हैं इस जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसको लेकर के दलित समाज में? देखिए, नुकसान साफ साफ नजर आ रहा है। आज कुछ जातियों, जो हमारे समाज के, जो हमारे साथी, हमारे भाई हैं, आज वो इस आरक्षण का जो ये आदेश हुआ है इसके भ्रम में आके आज इस आंदोलन से शायद दूरियां बनाने लगे हैं। परंतु आज अगर ये चीज लागू हो जाती है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है लागू हो जाता है, सबसे ज्यादा नुकसान उन्हीं भाइयों का होना है जो आज इस आंदोलन से, इस भारत बंद से अलग हुए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर आगे का क्या स्टेप रहेगा समाजवादी पार्टी? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपना वादा किया है कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, जैसे पहले 2 अप्रैल के SC/ST का जो आदेश था उसके खिलाफ उन्होंने अपने कैबिनेट में विधेयक पारित करके उसे खत्म किया था। उन्होंने वादा किया है कि हम इसका अपनी कैबिनेट में विधेयक लाके इसे खारिज करने का काम करेंगे और इसे स्थायी करने का काम करेंगे कि कभी कोई इस तरीके की घटना सुप्रीम कोर्ट आरक्षण में छेड़छाड़ ना कर सके। 2 अप्रैल जो 2018 में जो भारत बंद का असर देखा जाता है, लेकिन इस बार वो असर नहीं देखने को मिल रहा, क्या कुछ? देखिए, इस बार हमने बड़ी सजगता के साथ इस आंदोलन को वो किया है। पिछले 2 अप्रैल के आंदोलन में कुछ गलत तत्व हमारे आंदोलनों के बीच में घुसे, उन्होंने आगजनी की, जिससे कई अलग अलग स्टेट के अंदर कई सारे मामले खड़े हुए। इस बार हमने कॉल के साथ ये भी कहा कि हमें संवैधानिक तौर पे, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब के संविधान को जानने वाले लोग हैं, हमें इस लड़ाई को अपनी ताकत का, अपना शक्ति प्रदर्शन करना है, ना कि हमें अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है। तो इसीलिए आज ये जो आंदोलन हुआ है इसे बड़े सजग तरीके से हमारे आंदोलनकारी जो लीडर हैं वो इसे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी वजह से अब तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना भारत के अंदर नहीं हुई जिससे भारत का और भारत की जनता का नुकसान हो। तो साहब, आप क्या कहेंगे इस पूरे भारत आह्वान को लेकर? देखिए, बहुत सीधी बात है। इसमें आप सरकार की नीयत समझिए। सरकार जो दलित समाज, SC/ST जो हमारा समाज है, इसको तोड़कर कमज़ोर करने की सोची समझी साजिश है। इसको कमज़ोर करना चाहते हैं कि ये टुकड़े टुकड़े में बढ़ जाए और वैमनस्य इनमें पैदा हो जाए। ये आरक्षण का जो ये बाबा साहब का जो देन है, और बाबा साहब के साथ तमाम उस वक्त जो आज़ादी में तपे हुए लोग थे, सबने मिलकर आरक्षण की व्यवस्था की थी। इसके ऊपर कुठाराघात, इसको ख़त्म करने की साजिश इस सरकार की है। इसके अब सुप्रीम कोर्ट की जो बात आप करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर ढंग की पैरवी नहीं होगी, आप तो रोज देखते हैं अदालतों के अंदर पैरवी मजबूत होगी तो केस कुछ और होता है, पैरवी नहीं होगी तो कुछ और होता है। तो ये जानबूझ के पैरवी नहीं हो रही है, समाज को कमजोर करना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करने की नीयत है, ये बिल्कुल साफ साफ है। और ये तय कर लिया है
हिंदुस्तान के तमाम इस तरह के लोगों ने जो आरक्षण को चाहते हैं। अच्छा, फिर एक दूसरी बहुत बड़ी बात और भी है, जो ये कहते हैं क्रिमिनल लेयर, दूसरी बात करते हैं। कोई उनसे पूछे कि जो आरक्षण का मकसद था क्या उसको पूरा किया, वो उनको क्या आरक्षण मिल पाया उनको भी? अरे ये तभी कर लेते अगर मान लिया आरक्षण सबको उस बिंदु पर पहुंच जाता तो आगे की बात सोच लेते आप। तो आप लोगों ने तो अभी कुछ एक वाइट पेपर लोकसभा चुनाव के दौरान तमाम विपक्ष एक लामबंद होकर ये आरोप लगा रहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो कहीं ना कहीं संविधान में बदलाव किया जाएगा। संविधान के कहाँ खतरे में? वो साबित होता जा रहा है इनका हर स्टेप। अभी डायरेक्ट भर्ती वाला मामला, क्या मामला था ये जिसके पीछे अभी वापस बैक हुए हैं ये? इसीलिए ये इनका एक एक सोचा समझा कदम है जो आरक्षण को कमजोर करना चाहता है, आरक्षण को समाप्त करना चाहता है। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वो तमाम नेता जिन्होंने दलित समाज के संगठनों को भारत बंद के आह्वान में अपना समर्थन दिया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेगी तो इनका ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।